आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के कांग्रेस के सीनियर नेता व माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन अब्दुल मन्नान सेठ से बीदर साउथ की जनता है नाराज। वोट लेकर धोखा देने का लोगों ने लगाया आरोप। बीदर नॉर्थ के दद्दापुर गांव में शनिवार को जिला अधिकारी के कदम गांव की ओर कार्यक्रम किया गया आयोजित। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा में हुआ धमाका, 2 घायल, पुलिस ने की शांति बनाए रखने की अपील। मुंबई में ब्रिटिश काल के कर्नाक पुल को ढाने का काम शुरू, 27 घंटे तक मध्य रेलवे मार्ग रहेगा बाधित। अपने राजा महाराजाओं के साथ दिल्ली पर हमला करेगी बीजेपी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही ये बात। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी के बाहर जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। बीदर के कांग्रेस के सीनियर नेता व माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन अब्दुल मन्नान सेठ से बीदर साउथ की जनता नाराज है और गुस्से में है। केपी न्यूज से बात करते हुए बीदर साउथ के लोगों ने बताया कि पिछली बार मन्नान सेठ विधानसभा चुनाव लड़ा था। बीदर साउथ की जनता ने उन्हें बिना कुछ कार्य किए लगभग 16 से 17 हजार वोट दिए थे। लोगों में ये गुस्सा है कि चुनाव के बाद आज तक मन्नान सेठ ने कभी इस इलाके का दौरा नहीं किया और न ही कभी इनके सुख दुख में शामिल हुए। ये मुद्दा इसलिए खड़ा हुआ है कि कुछ दिन पहले मन्नान सेठ ने बीदर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट लेने के लिए एप्लीकेशन दिया है। इस बात को देखकर बीदर साउथ के लोग भड़क उठे हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय ऐसे उम्मीदवार आते हैं, चुनाव के बाद लोगों के वोट लेकर वो गायब हो जाते हैं। बीदर साउथ की जनता ने कहा कि मन्नान सेठ ने उन्हें धोखा दिया है और बीदर में जो फुटबॉल टूर्नामेंट मन्नान सेठ करवा रहे हैं, इस तरह का कोई टूर्नामेंट उन्होंने बीदर साउथ की जनता के लिए नहीं करवाया है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं असलम खान। दर्शकों, आज हम लोग पहुंचे हैं बीदर साउथ के मंडली गांव में। मंडली गांव के लोगों से बात करने के लिए पहुंचे हैं। ये एक बहुत ही खास विषय है। बीदर से जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार है अब्दुल मन्नान सेठ, जिन्होंने बीदर साउथ से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। बीएसपी पार्टी से वो यहाँ पर उम्मीदवार बने थे और यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिए। उसके बाद इलेक्शन के बाद वो आज तक यहाँ पर नहीं आए, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और वो बीदर में फिर कांग्रेस का टिकट के दावेदार हैं। तो क्या उनको टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और वोट लेने के बाद वो यहाँ पर कितनी बार आए, और एक फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट जो बीदर में नेहरू स्टेडियम में करा रहे हैं, तो क्या बीदर साउथ में इन्होंने ऐसे टूर्नामेंट कराए। और वो बोल रहे हैं कि 35 साल से वो कांग्रेस में है। तो फिर यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि वो यहाँ पर कांग्रेस से ठहरे थे या फिर बीएसपी से ठहरे थे। यहाँ पर गाँव के कुछ बड़े लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बोलिए। अभी जो मन्नान सेठ जो है कांग्रेस के लीडर है, आपके बीदर साउथ से खड़े थे ना, तो यहाँ से उनको लोगों ने कितने वोट दिए, फिर वो कितने वोट यहाँ से लिए, उसके बाद वो साउथ के लिए क्या किया? 15 से 16 हजार वोट दिए। मनेली को आज तक पलट के नहीं देखे। और ऐसे मनेली में ऐसा कोई काम नहीं कर सके, उन्हें आने सके मिलने को। एक बार गए तो फिर पलट को नहीं है। अब आने के बाद आए तो नहीं आज तक। आप कहते तो उनकी मर्जी, हम कुछ नहीं बोल सकते। अब हालात तो ऐसे है मनेली के। वो बीदर से जो है कांग्रेस का टिकट पूछ रहे हैं, तो क्या उनको पार्टी को टिकट देना चाहिए या नहीं देना? अब ऐसे आदमी को नहीं देना चाहिए। वो जो रहम खां है वाहिद इंसान है। रहम खां जो वाहिद इंसान है, हर कास्ट की वोट लेता है, वो अच्छा आदमी है। रहम खां को टिकट फाइनल होना, उसे टिकट दे सकते हैं। मन्नान सेठ सोच में भी ठहरे चले जाए, मुसलमानों को धोखा दिए चले जाए। धोखा दिए? अच्छा, क्या मतलब रहा उससे? कोई काम नहीं, 16 हजार वोट लिए, आज तक काम नहीं। रोड नहीं बने। तो आपका कहना है मन्नान सेठ यहाँ के मुसलमानों को धोखा दिया। तो अभी वहाँ से फिर बीदर से वो टिकट पूछ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को टिकट देती है तो फिर क्या बीदर के भी लोगों को धोखा देंगे? वो देंगे, जरूर देंगे। एक जगह दिए, दूसरी जगह देंगे, इसमें क्या है? तो अभी जो है बीदर में जो वो फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं, जैसा ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट, तो बीदर साउथ से जब कांग्रेस करे थे इलेक्शन, तो यहाँ के लोगों के लिए ऐसा कुछ फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट अगर कुछ नहीं करे आज तक, पलट को नहीं देखी। हाँ, अपनी
कराते थे। शंकर सिंह हमारे साथ फिर रहा है, टूर्नामेंट करा रहा है, क्रिकेट करा रहा है, अच्छे डिपो आ रहा है, देख रहा है, 10 साल से फिर रहा है, रोड टू रोड फिर चंद्र सिंह का। वैसा टिकट फाइनल साउथ में वैसा होना चाहता है, क्योंकि 10 साल हर टूर्नामेंट में आ रहा है। अब यहाँ 2 लाख का टूर्नामेंट रखे आप, ये तैयारी चालू है क्रिकेट का, चंद्र सिंह हर साल खिलाता हूँ। वैसा आदमी हर टाइम क्या भी हो जाए, कुछ भी अच्छे बुरे टाइम आपको हाजिर हो रहा हूँ। और हर क्या कांग्रेस का नाम निशान नहीं था, तो कांग्रेस के जो घर घर फिर को कांग्रेस को जमात वाला चंद्र सिंह है, कोई कांग्रेस दो आदमी ठहरे यहाँ से, समी सिद्धि के साथ ठहरे 22 वोट लिए, विनेशी ठहरे 5000 लिए। ऐसे आदमी अगर टिकट अगर कांग्रेस को मिलता है यहाँ सोच से, तो 100% उसकी जीत। लोग चाहते हैं ना उसको, लोग भी चाहते हैं ना उसको। हर आदमी अच्छा है, अभी अच्छा है, वो कोई भी चाहता है। अभी जैसे मन्नान सेठ है, इधर के लोग कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बहुत बाखलाफ है, बासलाहियत है और सीनियर लीडर है, और वो ये कह रहे हैं कि वो 35 साल से कांग्रेस में है। 35 साल से कांग्रेस है, किसके दुख दर्द में आते नहीं, किसके अच्छे में आते ना बुरे में आते, पैसे वाले अच्छे वाले सब मालूम सबको है। बीएसपी इलेक्शन लड़ेगा, 16,000 हम भी लड़के हमारे दूर से 1500 वोट दिए मंडली से बराबर, और उसके बाद उनका चर्चा नहीं ठहरना है, तो आटे मारना जाने एक बार हार हो गई, तो उसको भूपट करता है ना, वो छोड़ दिए मैदान, छोड़ चले गए बिदर। बिदर में वाद इंसान है रहम का, और हर कास्ट वोट लेने वाला कोई दूसरा आदमी ठहरा है बिदर का, तो कोई कास्ट वोट नहीं लेता। 30 से 40 हजार गैर कौम की वोट लेता हूँ रहम का, और मुसलमान को जिस तरीके से वैसे सामने कोई दूसरा आदमी टकरा नहीं सकता हूँ। जब आप ये बोल रहे थे मन्नान सेठ यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे, सर भाई मन्नान सेठ कैसा लिए यहाँ पे? और तो हमारे नाम पर लिए, मुसलमानों के नाम पर लिए, दानों में वोट डाला है, कोशिश करे। उसके बाद हो रहा देखना क्या हालत है गाँव में, क्या नहीं, कैसा ये नहीं सोच सुना ना। अब वो नहीं भी ठहरा, 10 साल से चंद्र सिंह मेहनत कर रहा है यहाँ पे, हर जगह जा रहा है, शादी में जा रहा है, मोता में जा रहा है, हर जगह अच्छे बुरे में जा रहा है, हर जगह जाकर काम पहचान रहा है। तो वो तो मन्नान सेठ भी बिदर में ये काम कर रहे हैं बोल के बता रहे हैं, वो फुटबॉल टूर्नामेंट भी करा रहे हैं। वो मतलब क्या जी, फुटबॉल टूर्नामेंट करो, सिर्फ गरीब अमीरा का काम हो, गरीबों को हमदर्दी का काम है, तो काम वो क्या आप जाकर देख सकते हैं। दुकान हर आदमी आ रहा है, वोट ले रहा है, मनीली में कोई काम नहीं कर रहा है, वोट नहीं बना रहा, बच्चा नहीं बना रहा, कुछ टूर्नामेंट करा रहे हैं, वोट तो बनाने का ऑल इंडिया के आप खेल रहे हैं, तो उससे हमारे क्या मतलब है? आपको इसके बारे में पता था कि फुटबॉल टूर्नामेंट बिदर में हो रहा है? हमको पता नहीं था, तुम बोले तो मालूम हो रहा है। अब यहाँ क्रिकेट के मैच चला 1 नवंबर से, यहाँ साउथ में मालूम है, बड़ा टूर्नामेंट 2 लाख का इनाम का यहाँ का। अब जैसे बिदर की जनता जो है मन्नान सेठ को एक उम्मीद की नजर से देख रही है, जैसा कि रहीम खान के बाद अगर सेकंड लीडरशिप कोई है तो ये बनेंगे, या फिर इनको मौका दिया जाना चाहिए, तो आपकी क्या राय है इस पर? वो तो वायद वतनी है कि रहीम भाई बरसाती बिदर में नहीं पैदा होता, क्यों अच्छे बुरे में आता है, कोई भी अगर कुछ बोल दिया तो आगे को चल जाता। मैं महसूस नहीं करता वैसा आदमी हो। हम उससे काम ले रहे, दाम ले, अच्छे को अच्छा ही बोलना। मन्नान सेठ का भी खास आदमी जो मैं, उनके साथ मैं इलेक्शन लड़ा, कोई भी नहीं था यहाँ से, बीएसपी 16,000 वोट लिए, उसके बाद कैसे है घूमे क्या नहीं, पूछना पचाना होता ना, कुछ भी नहीं। बिदर नॉर्थ के दद्दापुर गांव में शनिवार को जिला अधिकारी के कदम गांव की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिदर के विधायक रहीम खान थे। इनके अलावा बिदर के तहसीलदार, गांव के पीडीओज और पंचायत सदस्यों के अलावा सभी विभाग के सरकारी अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार ने गांव वालों की सुविधाओं के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देहातों से लोगों को शहर में आकर अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। गांव वालों की इस पीड़ा को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। गांव वालों को हो रही इस परेशानी से इन्हें राहत दी जाए, इसीलिए जिले के हर सर्कल में इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी अधिकारी खुद गाँव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भी जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी ने शब्बसरी यानी गांव में रात गुजार कर लोगों के बीच रहे और उनकी समस्याएं सुनी थी। दद्दापुर गांव के लोगों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर विधायक रहीम खान और तहसीलदार को अपनी समस्याएं सुनाई। गांव में जैसे स्कूली छात्राओं के लिए बस की कोई सुविधा नहीं है, बस स्टैंड भी नहीं है और सड़कें भी खराब हैं। गांव के SC/ST लोगों के लिए शमशान घाट भी नहीं है, इसके लिए जगह देने की भी मांग की गई। इसके बाद विधायक रहीम खान ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं को हल करने की अधिकारियों को निर्देश
निर्देश दिए और रहीम खान ने भी इन समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बहुत तकलीफ है, अभी वो कम से कम 5-6 साल से वही चल रहा। अभी आप कुछ उसका प्रॉब्लम और उसका सॉल्व नहीं कर सक रहे। अब इसका क्या है आगे का? पूर्ण प्रॉब्लम सॉल्व ಆಗವರಿ ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಣಿದಾಗ ರೋಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಸರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓಣಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರೋಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಂತ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗೈತೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡೋಂತ ರೋಡ್ಗಳು ಏನಾದವಲ್ಲ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಬರ್ತದೆ. सभी को आदाब। दादापुर छोटा गांव है तो भी मैं डिप्टी कमिश्नर को बोल के इसी गांव में मीटिंग, ये प्रोग्राम यहीं पे कंडक्ट करना बोल के एक छोटा गांव भी है तो यहाँ पे ये कार्यक्रम कंडक्ट किए हैं। इसके अंदर हर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग तहसीलदार, ईओ, हमारे ग्राम पंचायत के अंदर अध्यक्ष रमेश जी, तो ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है। हर मंथली एक बड़े गांव को पूरा पंचायत के हिसाब से 4-5 गांव जो आजू बाजू आते हैं वहां पे पूरा डिपार्टमेंट उसी गांव में जाके इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर को भी, सीएस को भी, तहसीलदार को भी, सभी ऑफिसर्स को उस गांव में एक दिन पूरा रहना। और सुबह से शाम तक उसी गांव में बैठ के छोटा से छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। पेंशन का है, किसानों का है, घरों का है, हेल्थ, टोटली जितने डिपार्टमेंट है, टोटल 35 से 40 डिपार्टमेंट है। तो एक गांव में जिस तरह की भी समस्या है उसको सॉल्व करना बोल के ये स्कीम सुबह से लेकर शाम तक ऑफिसर आपके गांव में रहेंगे। और आप एक छोटा सा पानी का प्रॉब्लम, कनेक्शन है या घर का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बस का है, हॉस्पिटल का, इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है आपको बिदर को आना पड़ता था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, तहसील ऑफिस का है, वहां आके सुबह से शाम तक वेट करना पड़ता है, तो भी काम होना मुश्किल का काम है। तो इसलिए ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, सुबह से शाम तक पूरा बिदर तक जो भी डिपार्टमेंट है, बिदर के 30-35 डिपार्टमेंट उसी गांव में रहना। अब समाचार विस्तार से। तालुका चिड़गुप्पा के शामताबाद ग्राम में तालुका स्तर के अधिकारियों ने ग्राम प्रवास कार्यक्रम आयोजित किया। तहसीलदार रविंद्र दामा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सभी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया और ग्राम के लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर तहसीलदार रविंद्र दामा ने कहा कि सरकार से मिल रही सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद अकरम पाशा, ग्रेड 2 तहसील रजदेश्वरी, ग्राम पंचायत अध्यक्ष माणिक खिपरगी, उपाध्यक्ष पार्वती प्रभु, पीडीओ सुशील कुमार आदि उपस्थित थे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। तटिया कर्नाटक के मंगलुरु में शनिवार को ऑटो रिक्शा में हुए विस्फोट में 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की है। विस्फोट किस कारण से हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। मंगलुरु के पुलिस प्रमुख एन शशि कुमार ने कहा कि घटना में चालक और एक यात्री घायल हो गए हैं। उन्होंने लोगों से नहीं घबराने को कहा है। घटना के वीडियो में दिख रहा है कि ऑटो रिक्शा सड़क पर एक इमारत के पास जहां निर्माण कार्य चल रहा था वहां आकर रुकी और उसमें विस्फोट हो गया। एक यात्री कथित तौर पर एक प्लास्टिक की थैली लेकर जा रहा था जिसमें आग लग गई और ये वाहन में फैल गई। मंगलुरु पुलिस ने कहा है कि वो पूरी घटना की जांच कर रहे हैं और यात्री द्वारा ले जाए जा रहे बैग की सामग्री की भी जांच हो रही है। घटना शाम करीब 5 बजे की है। यात्री के पास बैग था। ऑटो चालक ने कहा कि आग यात्री के बैग में लगी थी। दोनों को चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। एफएसएल और स्पेशल टीम भी मौके से सबूत जुटा रही है। वे बैग में मौजूद सामग्री की जांच कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि हमें आजादी आसानी से नहीं मिली है। आजादी के लिए हजारों लोगों ने
त्याग एवं बलिदान दिया है। आजादी के संघर्ष में योगदान देने वाले सैकड़ों लोग हैं जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं। ऐसे गुमनाम योद्धाओं की स्मृति में शीघ्र ही शहर के मुख्य स्थान पर एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। शनिवार को उन्होंने कहा कि जब अमेरिका में हम महात्मा गांधी, जापान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखते हैं तो हम एक गर्व की अनुभूति करते हैं। विदेशों में ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं तथा स्मारकों की देखभाल अच्छी तरह से की जाती है। उन्होंने कहा कि शहर में प्रस्तावित ये स्मारक युवाओं को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मांड्या जिले के कदमबाड़ी गांव के किसान रामैया गौड़ा ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया वो बेमिसाल है। साथ में कित्तूर रानी चेन्नम्मा, किल्दी चेन्नम्मा, रानी अब्बक्का जैसी वीर नारियों का संघर्ष हमें देश के प्रति प्रेम को प्रेरित करता है। देश के श्रमिकों के संगठित संघर्ष के कारण से ही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने देश को आजादी देने का फैसला किया था। मध्य रेलवे ब्रिटिश काल के करनाक पुल को ढाने के लिए दक्षिण मुंबई में मस्जिद बंदर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच शनिवार रात से 27 घंटे के लिए मार्ग को बंद रखा जा रहा है। रेलवे का दावा है कि करनाक बंदर ब्रिज को तोड़ने के लिए सैकड़ों ब्लॉक के साथ 900 घंटे लगते, लेकिन इसे एक ही ब्लॉक में सिर्फ 27 घंटे में तोड़ा जाएगा। इस दौरान CSMT भैखल्ला सेक्शन और CSMT वडाला रोड सेक्शन में कई इलाकों पर दूसरे काम भी किए जाएंगे। 27 घंटे का ब्लॉक CSMT और मस्जिद के बीच सभी 6 लाइनों, 7वीं लाइन और यार्ड पर 19 नवंबर 2022 को 2 बजे तक होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजा महाराजाओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी पर हमला करेगी और जनता उन्हें करारा जवाब देगी। केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम MCD के चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं के रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न रोड शो में हिस्सा लेने के मद्देनजर ये टिप्पणी की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री MCD चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को आयोजित होने वाले 14 रोड शो में शिरकत करेंगे। केजरीवाल ने ट्वीट किया, आज भाजपा दिल्ली पर हमला करने जा रही है। इनके कई राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तक दिल्ली के लोगों ने भाजपा और उसके उपराज्यपाल के हमलों का वीरता के साथ सामना किया है, वैसे ही आज भी दिल्ली की जनता इन्हें करारा जवाब देगी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर,
इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बिदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बिदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बिदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बिदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के फ्यूजन होम्स सोसाइटी के बाहर जमकर मारपीट हुई है। बिल्डर की परमिशन पर मेला लगाने एक व्यक्ति पहुंचा था। आरोप है कि उस व्यक्ति ने सोसाइटी की महिलाओं के साथ बदतमीजी की। इसके बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये विसरक थाना क्षेत्र का मामला है। नोएडा एक्सटेंशन में आए दिन छोटी छोटी बातों पर लोग सब्र खो दे रहे हैं और बात मारपीट तक पहुंच रही है। साथ ही लोग वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जो देखते देखते वायरल हो जाता है। शराब पीकर एक महिला वकील का गार्ड के साथ गाली गलौज का मामला हो या फिर श्रीकांत त्यागी का मामला। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का खुलकर समर्थन कर दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से भी भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी से आजम खां के करीबी आसिम रजा चुनाव मैदान में है। वहीं आकाश सक्सेना नवेद मियां से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना देर रात पूर्व मंत्री नवेद मियां के आवास नूर महल पहुंचे थे।
गन्ना विकास परिषद के पूर्व चेयरमैन बाबर अली खान समेत नवेद मियां के तमाम समर्थक भी वहां मौजूद थे। लगभग 2 घंटे तक हुई चर्चा के बाद नवेद मियां ने आकाश सक्सेना के समर्थन की घोषणा कर दी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी नवेद मियां ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी का समर्थन किया था। वहीं नावेद मियां ने मीडिया से वार्ता कर रामपुर के विकास के लिए आकाश सक्सेना को जिताने की अपील की। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। लेकिन 1-2 महीने में स्वार का भी उपचुनाव होगा, क्योंकि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। जो फ्रॉड बाप ने किया वही फ्रॉड उसके बेटे ने किया। तो स्वार और टांडे वालों को उनके सर पे एक और बोझ होगा कि एक और उपचुनाव वो कराएंगे, और वो 2-3 महीने में होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया जो अब्दुल्ला के खिलाफ गया। डबल बेंच ने अलग अलग जजमेंट दोनों ने अब्दुल्ला के खिलाफ दिए। वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, कोई कानून है नहीं, तो वहां तो उपचुनाव होगा स्वार में। और उसके बाद जैसी शत्रु संपत्ति और कई अन्य मुकदमे जो हेरा फेरी के, जौहर ट्रस्ट के, हवाला के और पता नहीं तरह तरह के जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें किसी एक में सजा होगी तो चमरौआ में भी उपचुनाव होगा। तो मैं समझता हूँ 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इसके बाद 2 चुनाव और होंगे। तो आप तो रामपुर के लोग जो हैं वो अब अगले 1.5 साल तक चुनाव ही लड़ाते रहेंगे। सर एक सवाल और है, जिस तरह से आजम खान साहब अब 6 साल तक वोट नहीं डाल सकेंगे, तो क्या लगता है? बिल्कुल सही, ये तो कानून है। नहीं, आजम सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने कानून तोड़ा है। जो एक संविधान में हमारा कानून है, सब नागरिकों को उसका पालन करना पड़ता है। जो उसको तोड़ेगा उसकी सजा उसे मिलेगी। एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व एमपी महाबल मिश्रा आप में शामिल हो गए हैं, जबकि उनका बेटा पहले से आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्वांचल समाज के बड़े नेता महाबल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थामा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहाड़गंज में जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ में महाबल मिश्रा और विधायक विनय मिश्रा भी मौजूद रहे। महाबल मिश्रा द्वारका से आप विधायक विनय मिश्रा के पिता हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुकाबला आप और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा क्रात ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नीति एनडीए सरकार गैर भाजपा शासित सरकारों के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आयकर विभागों का उपयोग त्रिशूल के रूप में कर रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यही काम इस समय झारखंड में कर रही है ताकि राज्य सरकार को अस्थिर कर सत्ता पर कब्जा किया जा सके। वृंदा क्रात ने मीडिया से बातचीत में कहा, राज्य की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक है। राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यहाँ की सरकार अस्थिर हो और सत्ता पर कब्जा किया जा सके। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये हेमंत सोरेन का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक पद की मर्यादा की बात है। ये वास्तव में लोकतंत्र में विपक्ष के अस्तित्व पर खतरे की बात है। लोकप्रिय एक्ट्रेस तबस्सुम का निधन हो गया है। वो 78 साल की थी। उनके बेटे होशांग गोविल के अनुसार शुक्रवार शाम उनका निधन हो गया। उनके जाने से परिवार को सदमा लगा। उन्होंने कहा, कल रात करीब 8:40 पर एक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। वो स्वस्थ थी और उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। 10 दिन पहले अपने शो के लिए शूटिंग की थी और अगले हफ्ते फिर से शूट करने वाली थी। ये अचानक हुआ है। उन्होंने कहा, उन्हें गैस्ट्रो की समस्या थी, जिसके कारण उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन कल फिर से भर्ती कराया गया। 2 मिनट के अंदर उन्हें 2 बार कार्डियक अरेस्ट हुआ। उन्होंने 1947 में बाल कलाकार बेबी तबस्सुम के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने 1972 से 1993 तक लोकप्रिय दूरदर्शन सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिलते हैं गुलशन गुलशन की मेजबानी की थी। उन्हें मझधार, दीदार और स्वर्ग जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। पिछले साल उन्हें कोरोना इन्फेक्शन भी हुआ था, तब वो लगभग 10 दिन अस्पताल में रही थी। गुजरात में विधानसभा के चुनावी माहौल में जिम्बाब्वे का एक जिज्ञासु स्टूडेंट भाजपा का झंडा लगाकर चुनाव प्रचार में जोर शोर से हिस्सा ले रहा है।
विधानसभा चुनाव के बारे में अड़न के विद्यानगर के एक मंदिर में महिलाओं की बातचीत को ध्यान से सुन रहे निक कॉम्बैट अपने अनुभवों को बयां करने के लिए बेकरार दिखाई देते हैं। ये महिलाएं भाजपा के लिए वोट मांग रही थीं। कॉम्बैट ने कहा कि वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से बहुत कुछ सीख रहे हैं जो विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ सभी की बातचीत करते हैं। निक कॉम्बैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े प्रशंसक हैं। वे अड़न में CVM कॉलेज से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। निक कहते हैं कि वे भारत से प्यार करते हैं और भारत को आगे ले जाने के लिए मोदी पर भरोसा करते हैं। जिम्बाब्वे के एकमात्र छात्र कॉम्बैट ने अखबार में पढ़कर वंदे भारत ट्रेन की सवारी की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मैंने PM मोदी द्वारा वंदे भारत का उद्घाटन करने के बारे में पढ़ा और मैंने इसकी सवारी की। ये एक शानदार ट्रेन है और बहुत साफ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के कांग्रेस के सीनियर नेता व माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन अब्दुल मन्नान सेठ से बीदर साउथ की जनता है नाराज। वोट लेकर धोखा देने का लोगों ने लगाया आरोप। बीदर नॉर्थ के दद्दापुर गांव में शनिवार को जिला अधिकारी के कदम गांव की ओर कार्यक्रम किया गया आयोजित। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा में हुआ धमाका, 2 घायल, पुलिस ने की शांति बनाए रखने की अपील। मुंबई में ब्रिटिश काल के कर्नाक पुल को ढाने का काम शुरू, 27 घंटे तक मध्य रेलवे मार्ग रहेगा बाधित। अपने राजा महाराजाओं के साथ दिल्ली पर हमला करेगी बीजेपी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही ये बात। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी के बाहर जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।